अंधविश्वास है ना, बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि अंधविश्वास क्या है और हमारी सोसाइटी कैसे इसे डील करती है। ठीक है, तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पॉजिटिविज्म। ठीक है, पॉजिटिविज्म एक ऐसा टर्म है जिसे कॉइन किया था अगस्त कॉम्टे ने। अगस्त कॉम्टे के बारे में जानते हैं आप लोग? जानते ही होंगे। इन्हें जाना जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी और इन्हें प्रत्यक्षवाद का जनक भी कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद, ओके। पॉजिटिविज्म का जनक इनको कहा जाता है। पॉजिटिविज्म को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्षवाद। देखो मेरे को पता नहीं था, मैडम ने बताया। गुड, बोलिए। साथ में इन्हें मैन ऑफ साइंस भी कहा जाता है। इनको मैन ऑफ साइंस क्यों कहा जाता है? इसीलिए क्योंकि इनको साइंस से इतना ज़्यादा प्यार था, इतना ज़्यादा प्यार था कि ये चाहते थे हमारी जो पूरी की पूरी सोसाइटी है, पूरी की पूरी दुनिया है, वो साइंस पे बिलीव करे, फैक्ट्स पे बिलीव करे, फिगर्स पे बिलीव करे, आंकड़ों पे विश्वास करे, ना कि हमारा जो अंधविश्वास है, इमेजिनेशन है, वहम है, उस पर विश्वास करे। ये ऐसा नहीं चाहते थे। पहले के लोग क्या सोचते थे? पहले के लोग ये सोचते थे कि जो सूरज है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था, उन्होंने समझा नहीं था उस चीज़ को। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आगे जो जनरेशन आई वो भी यही सोचने लगी, परंतु बाद में धीरे धीरे एक थ्योरी आई कि नहीं, सूरज पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, और पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है ना, वो सूरज के चारों ओर घूमता है। तो अगस्त कॉम्टे क्या चाहते थे? यही चाहते थे कि हम साइंस पे बिलीव करें, हमें फैक्ट्स पे बिलीव करना है, आंकड़ों पे बिलीव करना है, कोई कल्पनाओं पे बिलीव नहीं करना, वहम पे बिलीव नहीं करना। पॉजिटिविज्म, ये था पॉजिटिविज्म। थोड़ा सा इसके बारे में, इससे पहले मैं आपको अगस्त कॉम्टे के बारे में बताना चाहती हूँ। अगस्त कॉम्टे, इनका जन्म हुआ था 1798 में फ्रांस में। ठीक है, इनके जो फादर थे ना, वो बहुत बड़े हाई टैक्स ऑफिसर थे। इनका जो जन्म हुआ वो कैथोलिक परिवार में हुआ, परंतु इनको पसंद नहीं था, तो बाद में ये डेमोक्रेट बन गए। ये एक ह्यूमन को अपना आइडल मानते थे, जिसका नाम आपने सुना होगा, फ्रैंकलिन नाम है उनका। फिर इन्होंने बहुत सारी थ्योरी भी दी है, हायरार्की ऑफ साइंस। बेंजामिन फ्रैंकलिन, हाँ, वैज्ञानिक थे वो, अमेरिका के। गुड बेटा, गुड। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस और पॉजिटिविज्म, ये इन्होंने थ्योरी दी। अच्छा, लिख सकते हैं, प्लीज लिखिए। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ पॉजिटिविज्म, ये किताब है इनकी, प्लीज राइट इट डाउन। ओके। लॉ ऑफ अगस्त कॉम्टे ने ये थ्योरी दी है, और पॉजिटिविज्म भी इन्हीं की थ्योरी है। हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है, अब हम पॉजिटिविज्म को अच्छे से जानेंगे। तो पॉजिटिविज्म का क्या मतलब है? पॉजिटिविज्म का सीधा सा मतलब है साइंटिफिक। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए, यहाँ ये वाला पॉजिटिविज्म नहीं है। इसका मतलब दैट मीन्स साइंस, साइंटिफिक। अगस्त कॉम्टे कहते थे दुनिया में जो भी चीज़ है उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक फैक्ट्स है, जो भी चीज़ें हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। अब आप मुझे बोलोगे कि ना मेरी ये बात मान लो, मैं बोलूँगी क्यों मानूँ मैं आपकी बात? आपके पास कोई रीज़न है, कोई फैक्ट्स है? अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, तो मैं क्यों मानूँ आपकी बात? ठीक है, तो अगस्त कॉम्टे यही बोलते थे दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती है ना, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न है। जैसे देखो, भूकंप आते हैं, डिज़ास्टर होती है, दिन और रात होती है, ठीक है, और फिर कई सोशल प्रॉब्लम देख लो, डिवोर्स हो रही है, उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, और उसके बाद पॉवर्टी है। ये सब क्यों हो रही है? कोई ना कोई तो इनके पीछे साइंटिफिक रीज़न है ना। जब आप इनको पढ़ोगे, इनको आप अच्छे से समझोगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना इनके पीछे क्या थ्योरी है। मतलब पहले डिवोर्स कम क्यों होते थे, अब डिवोर्स ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इतनी क्यों हो रही है, पॉवर्टी क्यों बढ़ रही है? भाई आप देखो तो सही, समझो तो सही, तभी तो आप जानोगे ना। तो जो अगस्त कॉम्टे थे वो क्या बोलते थे कि हमें ऐसे कुछ मेथड निकालने हैं जिनके द्वारा हम ये समझ सकें। तो वो साइंटिफिक मेथड थे, नंबर 1 टेस्ट, दूसरा एनालाइज, तीसरा एग्जामिनेशन, क्लासिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन। इन साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके हम पता लगा सकते कि जो चीज़ें हो रही हैं उनके पीछे क्या रीज़न है, तो हम दुनिया को ना सही तरीके से चला सकते हैं। बात की बात है, मतलब अब जो पॉजिटिविज्म है ना, वो कभी भी धर्म पे विश्वास नहीं करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता है। मैडम, जो मेटाफिजिकल चीज़ें होती हैं उन पे भी विश्वास नहीं करता। पारालौकिक मतलब जो इंद्रियों से पार की, उसको नहीं मानते। जो पॉजिटिविज्म होता है
साइंस में बिलीव करता है। तो ठीक है, अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे कि आपको पॉजिटिविज्म अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप समझ आ जाए। एक लड़का है, वो मर जाता है, ठीक है। वो इसलिए मर जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रग लेता है, वो ड्रग एडिक्टेड है। तो अब वो लोग जो भगवान पे विश्वास करते हैं वो क्या सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि भगवान की ये इच्छा थी, इसीलिए ये मर गया, भगवान ये चाहते थे ना, इसीलिए ये मर गया, ठीक है। अब जो मेटाफिजिकल तरीके से जो लोग सोचेंगे, मतलब साधु संत वाले जो चीज़ें होंगी, वो बोलेंगे कि यार मिलना बिछड़ना तो चलता रहता है, आना जाना तो होता रहता है, अब क्या करें, मतलब भगवान ही चाहता था ऐसा, तो ये मर गया, मतलब साधु संत ऐसा बोलेंगे। फिर आता है वो पर्सन जो साइंटिफिकली सोचता होगा, जैसे कि एक डॉक्टर है, वो क्या करेगा, वो ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि भगवान चाहते थे ऐसा हो गया। वो सबसे पहले टेस्ट करेगा, पोस्टमार्टम करेगा, तब उसको पता चलेगा कि भाई इसने तो बहुत ज़्यादा ड्रग ले ली थी, जिसके कारण ये ड्रग एडिक्टेड था और बहुत ज़्यादा ड्रग लेने के कारण इसकी मौत हो गई थी। तो यही है पॉजिटिविज्म, मतलब हम साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं, मतलब साइंटिफिक ही पॉजिटिविज्म का सीधा सा मतलब है। तो फिर हम इसी से कुछ मिलता जुलता है जो मैंने बात की, अगस्त कॉम्टे ने ये थ्योरी दी थी लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की। ये उस टाइम शायद 23-24 साल के होने जब इन्होंने ये थ्योरी दी थी, तो जिस कारण इनको अगस्त कॉम्टे से द अगस्त कॉम्टे जाने लगा, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया था ना। इन्होंने बताया था जो ह्यूमन का दिमाग है ना, वो 3 स्टेजेस से होकर गुजरता है। सबसे पहली जो स्टेजेस है वो है थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरा है मेटाफिजिकल स्टेज, तीसरा है पॉजिटिविज्म। कैन यू आप लिख सकती हो, इनको लिख दो, थोड़ा कष्ट है आपको, देख के भी लिख सकते हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं। थियोलॉजी हुई, जो क्या हुई कोई बताएगा आप में से? थियोलॉजी क्या होती है बेटा? हर चीज़ को, हाँ बोलो, हाँ के हिसाब से एक्सप्लेन करना, बिल्कुल सही, हर चीज़ को प्रभु के हिसाब से एक्सप्लेन करना। मेटाफिजिकल, अच्छा पारलौकिक है, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। शादी से पॉजिटिविज्म, मेटाफिजिकल में शायद बेटा फिलोसफिकल भी साथ में है कि नहीं? नहीं है, ठीक है, ठीक है, बोलो पॉजिटिविज्म। अच्छा पॉजिटिविज्म, अच्छा ठीक है, 3 स्टेज। तो ये 3 स्टेजेस है। तो जो अगस्त कॉम्टे है ना, वो जो पहली ये स्टेज है थियोलॉजिकल स्टेज, इसमें क्या होता है, इसमें जो इंसान है ना, वो ये सोचता है कि हमारे चारों ओर जो ये पेड़ है, पक्षी है, नदियाँ हैं, इन सब में भगवान है, जो भी कुछ करा रहा है वो भगवान ही करा रहा है, सब कुछ भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। इस जो थियोलॉजिकल स्टेज है ना, इसमें भी 3 और चीज़ें आती हैं कि सबसे पहले ऐसा था कि सभी चीज़ों में भगवान है। फिर लोगों को लगा कि यार सारे जो ऑब्जेक्ट है उनमें भगवान तो नहीं हो सकते, ऐसा मतलब सभी चीज़ों में भगवान नहीं हो सकते। उसके बाद वो एक ही भगवान में विश्वास करने लगे। ये मतलब थियोलॉजिकल स्टेज ऐसी है कि भगवान को मानते हैं, बहुत ज़्यादा भगवान पे ही विश्वास करते हैं। हमारे चारों जितने भी चीज़ें हैं कि भाई सब में भगवान है। जो मेटाफिजिकल स्टेज ये ऐसी है कि साधु संत वाली चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। भगवान तो नहीं, मतलब है कुछ ना कुछ, एक ऐसी दैवी शक्ति है, मतलब कोई ना कुछ पावर तो है, मतलब पॉजिटिव पावर। फिर इसमें तो आप साइंटिफिकली सोचते हैं, फिर हर चीज़ के पीछे मतलब साइंटिफिक तर्क ढूंढते हैं। अच्छा, जो बेटा आपने बीच में कुछ बताया था हमें वेरिफिकेशन, वो लिखेंगे आप? वो इसके स्टेप बताए थे आपने 3-4, एक बोला था आपने शायद टेस्ट, वो मेथड है। हाँ मेथड बताओ। यस, टेस्ट होगा, ठीक है। एनालाइज करना, एनालाइज होता क्या है पता है आपको? पढ़े होने से इसको, हाँ चीज़ों को तोड़ करके उसको देखना है ना। एग्जामिनेशन, हाँ कोई बात नहीं, देखो मैं आपको डस्टर देता हूँ, यहाँ डस्टर बेटा साथ में, ये देखो। हाँ टेस्ट, एनालिसिस, एग्जामिनेशन होता है, वेरिफिकेशन भी है, नहीं वेरिफिकेशन नहीं, नेशन, हाँ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये, वर्गीकरण करना। ऑब्जर्वेशन, अच्छा ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन, अच्छा ये स्टेप है, टेस्ट, एनालिसिस, एग्जामिनेशन, क्लासिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो कहीं ये उल्टा तो नहीं बेटा, कहीं पहले ऑब्जर्वेशन तो नहीं आएगा कि लास्ट में आता है ऑब्जर्वेशन? पता हाँ पर कोई बात नहीं, पर ये सारे स्टेप है, इसको देखें आप, फिर अपने हिसाब से इसको
ऑर्गेनाइज करे, कोई बात नहीं, मैंने बताया आपको। मतलब इससे मैं ये बोलना चाहता हूँ, पॉजिटिविज्म का मतलब है वही ज्ञान है जो आपकी इंद्रियां दे सकती है आपको, नाक कान मुंह दिमाग तर्क, वही ज्ञान है जो इंद्रियों से पार का, पार ब्रह्म, ऐसा कुछ नहीं। ये मतलब है इसका, समझा मेरे को? कि भाई जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान ही ज्ञान है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बिहेवियरलिज्म है ना, वो इसी की आगे जाके एक नई औलाद पैदा होती है, बिहेवियरलिज्म, है ना। शाबाश बेटा, आगे आओ। हो गया कि और बताना है कुछ? बताओ। इन तीनों को समझने के लिए भी हाँ। एक छोटी सी स्टोरी है, सेम स्टोरी है। हाँ बताओ बताओ। मतलब एक लड़का है ना, उसको जैसे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। पढ़ाई के डिप्रेशन की वजह से क्या होता है कि वो स्लीपिंग पिल्स ले लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा डोज ले लेता है उसकी, और मर जाता है। अब देखो, एक पर्टिकुलर इंसान जो होगा ना, वो तो सोचेगा कि यार मेरा बेटा ना इतनी जल्दी मर गया, ठीक है। उसका दिमाग मेटाफिजिकली सोच सकता है कि सर ये भी सोच सकता है वो, यार हमें अब जो दुनिया में आया है उसको जाना ही। हाँ, उसकी जिंदगी इतनी लिखी थी ये सब। अब देखो, वो थियोलॉजिकली भी सोच सकता है कि भगवान ऐसे चाहते थे, मतलब अब भगवान ने किया तो सही ही किया होगा सर, अब क्या कर सकते हैं। अब अगर साइंटिफिकली वो साइंटिफिकली भी तो सोच सकता है ना, साइंटिफिकली सोचेगा तो तब पता चलेगा ना कि भाई उसको डिप्रेशन था, स्लीपिंग पिल ज़्यादा ले ली थी, उसके कारण उसकी मौत हो गई। तो यही 3 स्टेजेस है, मतलब हमारा दिमाग इन्हीं 3 स्टेजेस में होकर चलता है। हम खुद भी तो देख सकते हैं कि पहली चीज़ हम भगवान से रिलेट करके ही सोचते हैं, उसके बाद हम वैसे जस्ट सोचते हैं कि यार कोई ना कोई नैबे शक्ति होगी, फिर हम साइंटिफिकली सोचते हैं। तो सर यही था पॉजिटिव। बजाओ ताली भाई।